60-70 के बाद स्ट्रोक और शुगर का असली कारण सिर्फ मीठा या कसरत की कमी नहीं, कई छुपी हुई आदतें हैं जिन पर कम बात होती है। 88 साल के वरिष्ठ डॉक्टर, मेरे गुरु, कहते हैं बीमारी नहीं, रोजमर्रा की छोटी गलतियां हमें आईसीयू तक ले जाती हैं। आज मैं 5 ऐसी कम चर्चित आदतें छोड़ने का सीधा तरीका बताऊंगा जो चुपचाप ब्लड प्रेशर चढ़ाती हैं, इंसुलिन को कमजोर करती हैं और नसों की परत को घायल करती है। आप 60 प्लस, 70 प्लस या 80 प्लस हैं, यह वीडियो आपके लिए है। कागज कलम रखिए और हर पिलर के बाद कमेंट में एक 0 लिखकर बताइए कौन सी आदत आज ही छोड़ रहे हैं। मैं डॉक्टर अनिल वर्मा करीब 3 दशकों से वरिष्ठ नागरिकों के साथ काम कर रहा हूं, छोटे कस्बों से लेकर महानगरों तक। मेरे 88 वर्षीय गुरु डॉ हरिहरन ने मुझे एक वाक्य सिखाया, इलाज अस्पताल में होता है पर बचाव घर की आदतों से होता है। यही कारण है कि मैं अपने हर मरीज से सिर्फ दवा नहीं, दिनचर्या की सर्जरी करने को कहता हूं, यानी रूटीन में छोटे छोटे पर निर्णायक बदलाव। आप AIIMS, WHO या किसी भी बड़े संस्थान की सिफारिश उठा लें, संतुलित खानपान, ठीक नींद, नियमित चलना और तनाव प्रबंधन ये बुनियाद है। पर इनके ऊपर कुछ ऐसी स्पेशल इंटें हैं जिन पर कम रोशनी पड़ती है। दर्द की गोलियों का मनमाना उपयोग, खर्राटे, स्लीप एपनिया को नजरअंदाज करना, वनस्पति हाइड्रोजेनेटेड फैट, स्टेरॉइड का गलत प्रयोग और नेचुरल मीठे ORS की रोज की चुस्की। आज हम इन्हीं 5 छिपे खलनायकों को पकड़ेंगे। हर पिलर में एक छोटी कहानी, आसान विज्ञान, एक 0 वाला टेस्ट, 3 से 4 स्ट्रेट फॉरवर्ड फिक्स और अंत में बोनस टिप। तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं पिलर 1 से। गलती नंबर 1, घुटनों पीठ के लिए खुद से दर्द की गोलियां लेना। दर्द अभी दबा दूं, यह सोच कई बार ब्लड प्रेशर बढ़ा देती है, किडनी पर बोझ डालती है और स्ट्रोक, शुगर का जोखिम चुपचाप ऊपर ले जाती है। शर्मा जी 71 सुबह चलने से पहले दर्द रोधी गोली लिए बिना निकलते ही नहीं कहते, वरना चाल नहीं खुलती। हफ्ते महीनों में बदल गए। टखनों में सूजन, सिर भारी, घर का BP मॉनिटर रोज ऊंचा, रिपोर्ट में क्रिएटिनिन बढ़ा तो परिवार चौंक गया। दर्द की दवा से ऐसा? कई दर्द रोधी गोलियां NSAIDs शरीर में नमक पानी रोकती है, जिससे ब्लड प्रेशर उछल सकता है और दिल नसों पर दबाव पड़ता है। ये दवाएं किडनी की फिल्टर मशीन पर अतिरिक्त लोड डालती हैं। जिनको शुगर है उनमें इंसुलिन की पकड़ ढीली होकर ग्लूकोज कंट्रोल भी बिगड़ सकता है। लंबे समय तक मनमाना उपयोग, खासकर BP, शुगर, किडनी की दिक्कत वाले बुजुर्गों में स्ट्रोक, हार्ट इवेंट का खतरा बढ़ा देता है। इसके अलावा खाली पेट लेने से अम्लता, खून की उल्टी जैसे पेट के खतरे, ब्लड थिनर, खून पतला करने वाली दवाएं या कुछ BP, किडनी दवाओं के साथ लेने पर दवा टकराव का जोखिम भी होता है। अक्सर दर्द कम होने का तात्कालिक सुख हमें यह नहीं देखने देता कि अंदर ही अंदर नसें और किडनी कितनी कीमत चुका रही हैं। ईमानदारी से बताइए, क्या आप हफ्ते में 3 या ज्यादा दिन ऐसी दर्द की गोली लेते हैं बिना ताजा डॉक्टर की सलाह के? 1 लिखें अगर लेते हैं, 0 अगर नहीं, और कमेंट में लिखें सबसे ज्यादा दर्द कहां होता है, घुटना, कमर, कंधा। इस समस्या को कैसे ठीक करें? डॉक्टर से योजना बनाइए, कौन सी गोली, कितनी कम मात्रा और कितने कम दिन। पुरानी पर्ची कभी रीयूज न करें। सुरक्षित विकल्प जोड़ें, पैरासिटामोल सीमा में, जैसा डॉक्टर बताए, टॉपिकल जेल पैच, गर्म ठंडी सिकाई 10-10 मिनट दिन में 2-3 बार। फिजियो रूटीन अपनाइए, क्वाड सेट, हैमस्ट्रिंग, काफ स्ट्रेच, कोर स्ट्रेंथ। रोज 10 से 12 मिनट से चाल सुधरती है और गोली की जरूरत घटती है। कारण पर वार करें, वजन का 5 से 7% कम करना, सही चप्पल, जूते, सीढ़ी, बैठक की सही तकनीक, एंटी स्लिप सपोर्ट, दर्द के ट्रिगर घटाइए। सेफ्टी नियम, खाली पेट दवा न लें, शराब के साथ कभी नहीं। BP, शुगर घर पर मॉनिटर करें। किडनी, लीवर टेस्ट डॉक्टर की सलाह पर कराएं। ब्लड थिनर, BP दवा ले रहे हो तो जरूर बताएं। दवा अवकाश की आदत, दर्द शांत होते ही दवा बंद। हर दिन एक गोली को आदत न बनने दें। दर्द डायरी रखें, कब बढ़ता है, किस मुद्रा में, ताकि फिजियो, डॉक्टर सही समाधान चुन सकें। दवा से आगे रात के खर्राटे अगर मजाक समझ रहे हैं तो तैयार रहें। अगली गलती बताती है कि स्लीप एपनिया कैसे BP और शुगर दोनों को एक साथ बिगाड़ देता है।
गलती नंबर 2, खर्राटे स्लीप एपनिया को नजरअंदाज करना। रात में सांस रुक रुक कर चलती है तो खून की ऑक्सीजन गिरती है, शरीर अलार्म मोड में चला जाता है, सुबह ब्लड प्रेशर उछलता है, शुगर कंट्रोल बिगड़ता है और यही रोलर कोस्टर कई महीनों में स्ट्रोक और डायबिटीज की जमीन तैयार कर देता है। विनोद अंकल 59 तेज खर्राटे, बीच बीच में सांस अटकने जैसी आवाज, सुबह उठकर सिर भारी, मुंह सूखा और दिन भर ऊंघना, घर का बीपी मॉनिटर बार बार ऊंचा। वे कहते उम्र है, हो ही जाता है। बहू ने जिद कराई नींद की जांच, होम स्लीप टेस्ट में स्लीप एपनिया निकला। 3 हफ्ते सीपीएपी ट्रायल के बाद सुबह की ताजगी लौटी, चिड़चिड़ापन कम हुआ, बीपी और फास्टिंग शुगर स्थिर होने लगे। तभी समझ आया कि खर्राटे मजाक नहीं, बीमारी का संकेत थे। स्लीप एपनिया में गले का रास्ता बार बार सिकुड़ता है, जिससे रात भर ऑक्सीजन डिप और माइक्रो अराउजल होते रहते हैं। शरीर एड्रेनालिन कोर्टिसोल बढ़ा देता है। यही तनाव रसायन सुबह बीपी ऊपर और इंसुलिन की पकड़ ढीली करते हैं। बार बार ऑक्सीजन गिरने से नसों की अंदरूनी परत एंडोथीलियम को चोट लगती है, सूजन बढ़ती है और खून के थक्के बनने की जमीन तैयार होती है। यही स्ट्रोक हार्ट इवेंट का रास्ता है। गर्दन का घेरा बड़ा, पेट की चर्बी, थायराइड, नाक की पुरानी जकड़न, शराब, नींद की गोलियां, ये सब एपनिया को और बढ़ाते हैं। हल्का एपनिया भी अनदेखा रहे तो समय के साथ बड़ा नुकसान कर सकता है। ईमानदारी से बताइए, क्या आपके जीवन साथी के तेज खर्राटे प्लस सुबह थकान दिन में झपकी रहती है या रात में सांस अटकने जैसा दिखा है? अगर हां तो 1 लिखिए, नहीं तो 0। और कमेंट में अपनी रात की औसत नींद घंटों में भी लिखे। हम आपके लिए तुरंत आसान कदम बताएंगे। इस समस्या को कैसे ठीक करें? सोने की मुद्रा बदलें, पीठ के बल नहीं, बाएं दाएं करवट, गर्दन न्यूट्रल रखने के लिए पतला तकिया, बिस्तर का सिरा 10 से 15 सेंटीमीटर ऊंचा, सोने से 3 घंटे पहले भारी खाना, शराब बंद, नाक बंद हो तो स्टीम सलाइन स्प्रे। वजन और चाल, 7 से 10% वजन घटाने से एपनिया एपिसोड घटते दिखते हैं। रोज 20 से 30 मिनट तेज चाल, शाम को हल्की सैर। नींद की गोलियां शांतिवर्धक बिना डॉक्टर के न लें, ये गला और ढीला कर देती है। जांच और डिवाइस ईएनटी नींद विशेषज्ञ से स्टॉप बैंग जैसी स्क्रीनिंग और होम स्लीप टेस्ट। जरूरत हो तो सीपीएप ओएंटो सीपीएप का सही मास्क फिट और ह्यूमिडिफायर सेट। शुरुआत में 10 से 15 मिनट दिन में पहनकर अभ्यास करें ताकि डर घुटन कम लगे। रात में 4 से 6 घंटे नियमित पहने। सुरक्षा और मॉनिटरिंग, सुबह का बीपी लॉग रखें। फास्टिंग HbA1c समय पर जांचें। दिन में बहुत नींद आए तो वाहन न चलाए। रोज 5 से 7 मिनट माउथ थ्रोट एक्सरसाइज, जीभ से तालू दबाना, आ ए ई ओ ऊ खिंचाव गले की टोन बेहतर करती है। नाक पट्टी, माउथ टेप जैसे प्रयोग केवल विशेषज्ञ की सलाह से। रात की सांस संभाल ली तो आधी जंग जीती। अब रसोई के लेबल पर छिपा असली खतरा देखिए। वनस्पति हाइड्रोजेनेटेड फैट कैसे आपकी नसों पर रोज खरोंच छोड़ रहा है। गलती नंबर 3, वनस्पति शॉर्टनिंग वव बेकरी फैट हाइड्रोजेनेटेड। हर रोज थोड़ा सा नमकीन बिस्कुट, खारी, मठरी पफ अगर वनस्पति शॉर्टनिंग से बने हो तो हर कौर आपकी नसों की अंदरूनी परत पर खरोंच जैसा वार करता है। HDL नीचे, सूजन ऊपर और स्ट्रोक शुगर का रास्ता पक्का। कमला अम्मा 66 सुबह डिप्टी के साथ 2 बिस्कुट, शाम को हल्का सा नमकीन, हफ्ते में 2 बार बेकरी की खारी। उन्हें लगता था घर पर तले से अच्छा बेकरी तो साफ सुथरी होती है। 3 महीने बाद रिपोर्ट आई, ट्राइग्लिसराइड ऊंचे, HDL नीचे, कमर के इंच बढ़े। जब मैंने पैकेट का लेबल पढ़वाया, हाइड्रोजेनेटेड वनस्पति शॉर्टनिंग, तो उनके माथे पर हाथ गया। ये तो रोज खा रही थी। हाइड्रोजनेशन तेल को जमाने, कुरकुरा बनाने के लिए किया जाता है, पर इससे ट्रांस फैट बनता है जो HDL अच्छा कोलेस्ट्रॉल घटाकर और सूजन बढ़ाकर नसों को सख्त करता है। यही एथेरोस्क्लेरोसिस, रक्त वाहिनियों में जाम का बड़ा कारण बनता है। ट्रांस फैट इंसुलिन की पकड़ ढीली करता है, शुगर स्पाइक्स बढ़ते हैं, पेट की चर्बी जमा होती है, डायबिटीज कंट्रोल और बीपी दोनों बिगड़ते हैं। बेकरी, नमकीन में यह अक्सर शॉर्टनिंग वनस्पति हाइड्रोजेनेटेड नाम से छिपा होता है। कई पैकेट नो ट्रांस फैट लिखते हैं,
पर सर्विंग साइज और छोटा रखकर। कुल खाया गया हिस्सा बड़ा हो तो छिपी मात्रा फिर भी शरीर में पहुंच जाती है। इसलिए सिर्फ मोहरे नहीं, पूरी प्लेट पैटर्न देखना जरूरी है। सच सच बताइए, क्या आपके घर में रोज कोई न कोई बेकरी, नमकीन, खारी, मठरी, पफ मौजूद रहता है, या बाहर चाय के साथ कुछ कुरकुरा जरूर आता है? अगर हां तो 1, नहीं तो 0 लिखिए और कमेंट में सिर्फ कौन सा आइटम सबसे ज्यादा लिख दें, ब्रांड नहीं। मैं उसी का घर वाला सेहतमंद विकल्प रिप्लाई में दूंगी। इस समस्या को कैसे ठीक करें? लेबल पढ़ें और पहचानें, फौरन ना। पैकेट पर पार्टियली फुली हाइड्रोजनेटेड, शॉर्टनिंग, वनस्पति, वेजिटेबल फैट दिखे तो न लें। बेकरी फैट, मल्टीपर्पज फैट भी वही है। नो ट्रांस फैट लिखा हो तब भी सर्विंग साइज और कुल खाई मात्रा जांचें। दुकानदार से किस तेल फैट में बना है पूछने में हिचके नहीं, शक हो तो छोड़ दें। रोज के स्नैक्स को घर में बदलें। चिवड़ा भुना घर का, मखाना सूखा भुना, भुना चना मूंग दाल का चीला, इडली डोसा उपमा, अंकुरित चाट, ऊपर से नींबू काला नमक चुटकी, 3 घूंट पानी प्लस 10 मिनट रुककर क्रेविंग जांचें, सचमुच भूख है या आदत। तेल घी पर समझदारी, मात्रा पर पकड़। सरसों, मूंगफली, तिल जैसे पारंपरिक तेलों का रोटेशन रखें, पर कुल तेल आंच पर कम रखें। डीप फ्राई हफ्ते में 0 से 1 बार तक सीमित। नीचे का तेल फिर गर्म न करें, तड्ड का हल्का। पकवान ढककर स्टीम में, और सलाद दही के साथ संतुलन रखें। मीठी कुरकुरी चीजें त्योहार विशेष तक सीमित करें। रोज का नहीं, मौका विशेष का खाना बनाइए। मात्रा पहले से तय करें। 2 खारी नहीं, 1 छोटा टुकड़ा। मीठे की तलब पर 1 खजूर प्लस 6 से 8 नट्स। गुड़रहित तिल लड्डू रात में नहीं, बाहर चाय के साथ कुछ कुरकुरा की जगह भुना चना, मूंगफली लेकर बैठिए। जेब में छोटा डिब्बा रखें। रसोई के इस छिपे अपराधी को पकड़ लिया। अब चलिए मेडिकल स्टोर की गलती पर। स्टेरॉइड को साधारण क्रीम गोली समझना कैसे शुगर और बीपी को एक साथ ऊपर धकेल देता है। क्विक के क्विज, सच झूठ। वॉमन, खर्राटे सिर्फ आवाज है, नुकसान नहीं, झूठ। यह स्लीप एपनिया का संकेत हो सकता है, बीपी शुगर बढ़ते हैं। 2, वनस्पति शाकाहारी घी है इसलिए हेल्दी, झूठ। इसमें ट्रांस फैट होता है, नसों के लिए हानिकारक। 3, दर्द की गोलियां रोज लें जब तक दर्द रहे, झूठ। कई एनएसैड्स बीपी, किडनी, शुगर बिगाड़ सकती है, डॉक्टर की योजना जरूरी। चोर, स्टेरॉइड क्रीम से खुजली तुरंत ठीक, लंबे समय चलाए, झूठ। स्टेरॉइड से शुगर, बीपी उछल सकते हैं, निगरानी चाहिए। 5वां, शहद गुड नेचुरल है, रोज डालना सुरक्षित, झूठ। चीनी ही है, रोज की चुस्की, वॉच रोज का स्पाइक। कमेंट में लिखिए आपका स्कोर .5 क्या रहा और कौन सा कथन आपको सबसे चौंकाने वाला लगा। गलती नंबर 4, स्टेरॉइड क्रीम गोलियां इंजेक्शन का मनमाना उपयोग। स्टेरॉइड शानदार दवा है, पर बिना सही निगरानी इसका लंबा या बार बार उपयोग शुगर, उछाल, बीपी बढ़ोतरी, त्वचा, हड्डी को नुकसान और संक्रमण के खतरे को चुपचाप बढ़ा देता है। यूसुफ साहब, 70 चेहरे की खुजली के लिए महीनों से स्टेरॉइड क्रीम, घुटने के दर्द में 2 बार इंजेक्शन, आराम मिलता है कहकर पुरानी पर्ची ही चलती रही। 8 हफ्तों में HbA1c अचानक ऊपर, बीपी अनियंत्रित, चेहरे की त्वचा पतली, डॉक्टर ने समझाया, आराम मिला, पर कीमत अंदर अंदर चुकती रही। अब टेपर्ड प्लान और सख्त मॉनिटरिंग चाहिए। स्टेरॉइड जिगर में ग्लूकोज बनवाना बढ़ाते और इंसुलिन संवेदनशीलता घटाते हैं। इससे फास्टिंग पोस्ट प्रांडियल शुगर ऊपर जाती है। साथ ही नमक पानी रिटेंशन से बीपी चढ़ सकता है। टॉपिकल क्रीम भी चेहरा, गर्दन, बगल, ग्रोइन जैसी पतली त्वचा से ज्यादा सोख ली जाती है। लंबे उपयोग से स्किन एट्रोफी, पतली नसें, सफेद पड़ना, पिंपल, रोजेशिया जैसे दुष्प्रभाव। इंजेक्शन टैबलेट से हड्डियां कमजोर, आंखों का दबाव बढ़ना, संक्रमण का जोखिम और दवा अचानक बंद करने पर एड्रिनल सप्रेशन यानी शरीर का नैसर्गिक स्टेरॉइड गिर जाना भी हो सकता है। सच सच बताइए, क्या आप 2 हफ्ते से ज्यादा कोई स्टेरॉइड क्रीम, टैबलेट, इंजेक्शन लगातार उपयोग कर रहे हैं या बीते 6 महीनों में बार बार लिया है? अगर हां तो 1, नहीं तो 0 लिखें। कमेंट में बताइए कौन सा रूप, क्रीम, गोली, इंजेक्शन और कितने समय से। इस समस्या को कैसे ठीक करें? डॉक्टर गाइडेड प्लान बनाइए, सबसे कम डोज, सबसे कम अवधि,
चेहरे, ग्रोइन, बगल जैसी पतली त्वचा पर हाई पोटेंसी क्रीम से बचें। बच्चों, डायबिटीज, बीपी मरीजों में खास निगरानी रखें। अचानक बंद न करें, डॉक्टर के बताए अनुसार धीरे धीरे टेपर करें। चेहरे का पतलापन, जलन, स्ट्रेच मार्क, धब्बे, बार बार फोड़े फूंसियां, ये रेड फ्लैग हैं, तुरंत बताइए। मॉनिटरिंग रखें। घर का बीपी लॉग, फास्टिंग, पीपी शुगर, अत्यधिक प्यास, बार बार पेशाब, रात को पैर में खिंचाव दिखे तो जांच कराए। आंखों में धुंध दबाव बढ़े तो नेत्र परामर्श लें। विकल्प अपनाएं। खुजली एक्जिमा में मॉइस्चराइजर, कैलामाइन, एंटीहिस्टामिन जैसा डॉक्टर कहे। सन प्रोटेक्शन, जोड़ों के दर्द में फजियो, क्वाड सेट स्ट्रेच, वजन घटाना, टॉपिकल पैच जेल। इंजेक्शन तभी जब संरचनात्मक समस्या और स्पष्ट फायदा हो। दवा सुरक्षा, पुरानी पर्ची रीयूज न करें, दूसरे को क्रीम न दें। ट्यूब पर तारीख, हाक, पोटेंसी लिखें। क्रीम मात्रा के लिए FTU, फिंगर टिप यूनिट, नियम माने। संक्रमण, खुले घाव पर स्टेरॉइड से बचें। ब्लड थिनर, शुगर, बीपी, थायराइड दवाएं चल रही हों तो डॉक्टर को बताना न भूलें। कारण पर वार लंबे लक्षण में मूल वजह खोजें। एक्जिमा, सोरोयासिस, गाउट, ऑस्टियोआर्थराइटिस, एलर्जी। स्टेरॉइड लक्षण दबाते हैं, कारण नहीं मिटाते, इसलिए साथ में लाइफस्टाइल ट्रिगर मैनेजमेंट जरूरी है। अब आखिरी गलती, नेचुरल के नाम पर रोज की मीठी चुस्की और ORS का गलत इस्तेमाल कैसे शुगर और बीपी को हर दिन रोलर कोस्टर पर चढ़ा देता है, यही अगले पिलर में। गलती नंबर 5, काढ़ा हर्बल टॉनिक में रोज गुड़, शहद, मिश्री प्लस ORS का गलत प्रयोग। नेचुरल मीठा भी मीठा ही है, काढ़े टॉनिक की रोज की मीठी चुस्की और ORS को एनर्जी ड्रिंक की तरह पीना आपकी शुगर को रोज स्पाइक कर देता है और बीपी पर अनावश्यक बोझ डालता है। सविता जी, 65 सुबह काढ़े में शहद, दोपहर थकान में ORS, शाम को हर्बल चाय में मिश्री। मीठा तो मैंने छोड़ा है, बस यह नेचुरल है। 3 महीनों में HbA1c ऊपर, टखनों में हल्की सूजन। जब चम्मच गिने गए तो पता चला दिन में 4 से 5 बार तरल चीनी अंदर जा रही थी। गुड़, शहद, मिश्री का ग्लाइसेमिक असर ऊंचा होता है। द्रव रूप में शक्कर तेजी से खून में घुसती है। इंसुलिन बार बार रिलीज, फिर इंसुलिन प्रतिरोध बढ़ने का खतरा। बार बार स्पाइक से एंडोथीलियम, नसों की परत पर चोट, सूजन और समय के साथ थक्का बनने की जमीन, यही स्ट्रोक दैट हार्ट रिस्क का रास्ता। ORS का काम डिहाइड्रेशन, दस्त, उल्टी हीट में इलेक्ट्रोलाइट भरना है। रोजमर्रा में पीने से अनावश्यक शुगर, सोडियम शरीर में जाता है। बीपी, शुगर दोनों बिगड़ सकते हैं। ईमानदारी से बताइए, क्या आप हर दिन किसी पेय में गुड़, चाक, शहद जो मिश्री डालते हैं या ORS को ताजगी, एनर्जी के लिए पीते हैं? अगर हां तो 1, नहीं तो 0 लिखिए। कमेंट में बताइए दिन में कितनी बार मीठी चुस्की ले लेते हैं, सच सच चम्मच गिनकर। इस समस्या को कैसे ठीक करें? मीठा हटाइए, स्वाद रखें। काढ़ा, चाय बिना मीठा। सुगंध के लिए इलायची, दालचीनी, अदरक, तुलसी, काली मिर्च। शुरुआत में 7 दिन नो एडेड स्वीटनर रखें, जीभ का स्वाद रीसेट होता है। ORS सही समय पर ही। तेज पसीना, दस्त, उल्टी, हीट स्ट्रेस में निर्देशानुसार मात्रा में, रोजमर्रा की थकान के लिए नहीं। सामान्य दिन में सादा गुनगुना पानी, सादा छाछ, नींबू पानी बिना चीनी। किडनी, दिल के मरीज डॉक्टर से पूछकर ही ORS लें। तरल चीनी की पहचान करें। जूस, लस्सी, शरबत, हर्बल ड्रिंक, नो एडेड शुगर। पैक को लेबल पढ़कर परखें। कुल कार्बोहाइड्रेट ग्राम देखें। नेचुरल शब्द से भ्रमित ना हो। दिन का कुल चम्मच नोट करें। लक्ष्य 0। क्रेविंग पर बुद्धि लगाए। पहले एक बड़ा गिलास पानी, फिर 10 मिनट रुकें। अगर भूख सच में हो तो प्रोटीन स्नैक, भुना चना, अंडा, अंकुरित लें। मीठा मन करे तो नींबू जीरा पानी, सौंफ इलायची चाय। रात में मीठे पेय बिल्कुल नहीं, शुगर, नींद दोनों बिगड़ते हैं। अब जब नेचुरल मीठा और ORS का सच समझ आ गया तो सुनिए, इन्हीं 5 बदलावों ने ER में पहुंची एक दादी की जिंदगी कैसे मोड़ दी। अगली कहानी आपकी हिम्मत दोगुनी कर देगी। आवर सब्सक्राइबर्स रियल लाइफ स्टोरी। विजया अम्मा, 74 घर की हंसी। घुटनों के दर्द में रोज दर्द गोली, रात को तेज खर्राटे, शाम को बेकरी का हल्का सा स्नैक, चेहरे पर स्टेरॉइड क्रीम, सुबह काढ़े में शहद। एक शाम टीवी देखते देखते दाईं बाजू में हल्का सुन्नपन, जुबान लड़खड़ाई,
बेटा घबरा गया, समय पर अस्पताल पहुंचे, मिनी स्ट्रोक, TIA, बड़ा नुकसान टल गया, पर चेतावनी साफ थी। डिस्चार्ज के साथ हमने आदतों की सर्जरी शुरू की। दर्द गोलियां, डॉक्टर गाइडेड, फिजियो स्ट्रेच रोज, नींद जांच, CPAP ट्रायल, रसोई से वैनस्पति, बेकरी बाहर, स्टेरॉइड टेपिंग के साथ सीमित, काढ़ा बिना मीठा, ORS सिर्फ जरूरत पर, 4 हफ्ते में सुबह की ताजगी, 8 हफ्ते में BP स्थिर, HbA1c नीचे, चेहरे पर रंगत। विजया अम्मा ने धीरे से कहा, अस्पताल ने जान बचाई, पर रोज की छोटी जीतों ने जीना लौटा दिया। आज आप स्क्रीन के सामने हैं, शायद कोई लक्षण नहीं, पर आदतें तो हैं। याद रखिए, स्ट्रोक, शुगर अक्सर धीमे धीमे बनते हैं और इन्हीं छोटे मोड़ों से रास्ता वापस मुड़ता है। दोस्तों, छुपे खलनायक अब आपके सामने हैं और कमान आपके हाथ में। जल्दी रिकैप। 1, दर्द की गोलियां, NSAIDs खुद से डॉक्टर गाइडेड करें। फजियो, वजन, सिकाई जोड़ें। 2, खर्राटे, स्लीप एपनिया मजाक नहीं, साइड नींद, वजन घटाना, जांच और जरूरत हो तो CPAP। 3, वनस्पति हाइड्रोजेनेटेड फैट लेबल पढ़ें, तुरंत ना, घर का हल्का, तेल कम, बेकरी कम। 4, स्टेरॉइड मनमाना कम अवधि, कम डोज, फॉलो अप, अचानक बंद न करे, टेपिंग। 5, नेचुरल, मीठा, ORS रोज नहीं, मीठा शून्य, ORS सिर्फ बीमारी डिहाइड्रेशन में। अब एक 7 दिन की माइक्रो प्लान, दिन 1 से 2, जूस मीठे पेय शून्य, काढ़ा बिना मीठा, पानी की बोतल 7। दिन 3, किचन की जांच, वनस्पति हाइड्रोजेनेटेड वाले पैकेट बाहर, घर का चिवड़ा, भुना चना स्टॉक। दिन 4, खर्राटे चेकलिस्ट, साइड नींद, स्क्रीन फ्री 60 मिनट, एपनिया संदेह हो तो अपॉइंटमेंट। दिन 5, दर्द की दवा की रिव्यू, डॉक्टर फिजियो प्लान, क्वाड सेट स्ट्रेच शुरू। दिन 6, स्टेरॉइड उपयोग की सूची, डॉक्टर से टेपर, विकल्प तय, शुगर, BP मॉनिटर। दिन 7, नो आइडेड स्वीटनर डे, पूरा परिवार शामिल, रात को 15 मिनट धीमी चाल। आप सक्षम हैं, काबिल हैं और आज सही दिन है। एक भी आदत छोड़ने से डोमिनो गिरते हैं। BP शांत, शुगर स्थिर, दिमाग सुरक्षित। अब आपकी बारी। कमेंट में लिखिए, मैं आज से छोड़ रही हूं, खाली जगह में अपनी सबसे बड़ी आदत लिखिए। दर्द गोली, खर्राटे, नजरअंदाज, वनस्पति, स्टेरॉइड, मीठा, ORS। एक शून्य टेस्ट हर पिलर पर दीजिए। आपका जवाब दूसरे दर्शकों को भी प्रेरित करता है। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और किसी एक बुजुर्ग, मित्र, रिश्तेदार तक शेयर कीजिए। आप आज किसी की नसें बचा सकते हैं। याद रखिए, अस्पताल इलाज देता है, आदतें बचाव देती हैं। आज से शुरू कीजिए, एक छोटी आदत कम करके एक बड़ी जीत जोड़िए।